हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस में आपका स्वागत है। मैं मनीष व्यास आज आपको तनाव से मुक्ति की कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा और आपको तनाव, पेन, हर्ट हुआ है उसको हील कैसे करते हैं उस प्रोसेस में लेके जाऊंगा आपको मैं। एंड ये मिक्स रहेगा, मेरा लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा कुछ, और एक सरल भाषा में मैं आपको अपने पेन से बाहर निकाल के लाता हूँ। ये मेरी कोशिश है और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका। तो हम लोग कभी कभी इमोशनल हर्ट होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। पेन होता है बॉडी में, तनाव हो जाता है, उसकी वजह से बीपी, हार्ट और काफ़ी डिजीज़ हो जाती हैं। इन सब से बाहर आने के लिए आप मेरे साथ में बैठे हैं और मैं आपको बाहर लाने का पूरा कोशिश करूँगा और आप बाहर आ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं तो नहीं करें, कृपया मेरे इसको नहीं सुने अभी फ़िलहाल। कोई मशीन पे काम कर रहे हैं तो नहीं करें, ये इंस्ट्रक्शन है, आपको फॉलो करनी चाहिए। कंधे सीधे कीजिए अपने और लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। सांसों को आते जाते ध्यान दीजिए, अपना ध्यान सांसों पे रखें और सांसों पे ध्यान देते रहिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। अंदर और बाहर आते जाते आप धीरे से कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अपनी आँखों को बंद करने के बाद अपना ध्यान सांसों पे निरंतर अंदर जाती हुई सांस आपको शांति प्रदान कर रही हैं, आपको तनाव को कम कर रही हैं, एक हीलिंग प्रोसेस साथ में लेके जा रही है। जो सांस में आपके ऑक्सीजन जा रही है अंदर, वो आपके सेल्स को एनर्जाइज कर रही हैं और जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हैं उसके साथ में आपकी टॉक्सिसिटी बाहर जा रही है, आपका तनाव बाहर जा रहा है। यही इमेजिन कंटिन्यू करते रहिए। अंदर शांति, बाहर तनाव। शांति अंदर आ रही है, तनाव बाहर जा रहा है। शांति अंदर आ रही है, तनाव बाहर जा रहे हैं। शांति से महसूस कीजिए। एक डीप थॉट में जाइए आप अपने अंतर मन के और उस वहीं पे शांति को महसूस कीजिए। अभी आप को थोड़ा और मैं डीप लेके जाता हूँ। एक इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा सरोवर है आपके सामने और उसके अंदर एक बहुत बड़ा कमल का फूल लगा हुआ है। उस कमल के फूल के बीच में आप बैठे हैं, आप बैठने जा रहे हैं और बैठ रहे हैं। कमल पिंक भी हो सकता है आपके थॉट के हिसाब से, पिंक रहेगा तो पिंक आप इमेजिन कीजिए। अगर ये ब्लू हैं तो ब्लू इमेजिन कीजिए, अगर ये येलो हैं तो येलो इमेजिन कीजिए, और अगर ये वाइट कमल हैं या कोई भी और बड़ा फूल, ब्रह्म कमल भी हो सकता है, उसको आप इमेजिन कीजिए। उसका वो फूल का साइज़ इतना बड़ा है कि आप उसके अंदर बैठे हों और बैठते ही आपको परम आनंद। अष्टदल कमल हैं, 8 दलों वाला है और उसके अंदर आप बैठे हैं। मतलब आप किसी एक देवी शक्ति से कम नहीं हैं। अभी आपने तुरंत अपने आप को देखा कि कमल के अंदर से एक नली जा रही है, जो रास्ता है और बहुत बड़ा रास्ता है। तो आप जागने को इच्छुक हो गए और आप वहाँ से नीचे उतर गए, उसमें अंदर गए, चलते गए चलते गए चलते गए। दूर जाने के बाद में वो नली जाके एक नए यूनिवर्स में खुल जाती है, एक सुंदर वातावरण में खुल जाती हैं। और यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते उसको, उसका कंपेयर नहीं कर सकते आप। और सुंदर वातावरण में पीले, लाल, गुलाबी फूल हैं वहाँ पे, सुंदर सफ़ेद बादल चल रहे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं। सुंदर वातावरण में चिड़िया चहचहा रही हैं, पक्षी किलकिला रहे हैं, सूर्य की मध्यम रोशनी ऊपर आ रही है, आपको एनर्जाइज कर रही हैं। आपको धीरे धीरे प्रकाश को आप महसूस करके आनंद ले रहे हैं, मध्यम मौसम, और आप धीरे धीरे गुनगुना भी रहे हैं अपने मन में गीतों को। एक मधुर ध्वनि वहाँ से आते जा रही है आपको, इतनी अच्छी ध्वनि है कि उसको आप चाहते हैं कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। मतलब आप एक गाना गा रहे हैं, कोई भी गाना हो सकता है। यही गाना मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हम जब अच्छे मौसम में होते हैं तो अक्सर ये गाना अपने को याद आता है। और आप उस डीप ट्रांस में जा रहे हैं और इतना अंदर गहराई तक पहुंच गए हैं कि आपको सुरम्य वातावरण में आप चलते जा रहे हैं। एक पहाड़ के ऊपर बहुत सारे झरनों की लाइन है, वहाँ से वाटरफॉल आ रहा है। उस वाटरफॉल को देख के आपका मन प्रफुल्लित हो गया और आपकी इच्छा की कि मैं इसके पास में जाऊं। वो सब वाटरफॉल मिलकर एक नदी का निर्माण कर रहे हैं। उस नदी के पास में आप पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे इमेजिन कीजिए आप उस नदी के पास जा रहे हैं, उसके कल ध्वनि सुन रहे हैं, मस्त कल कल की ध्वनि आ रही पानी की। उस पानी की ध्वनि को आपने
टच करना है, आपने उसको महसूस करना है। आप धीरे धीरे अपने दोनों पैर उस शीतल स्वच्छ जल में रख रहे हैं। ये आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आप उस पहाड़ के बहते झरने का जो शुद्ध पानी आ रहा है, निर्मल पानी आ रहा है, उसका जो नदी बन रही है, उस नदी में आप अपने दोनों पैर डाल के बैठे हैं। यहाँ तक नदी का जो सुंदर और स्वच्छ वातावरण है वो आपको बहुत मोहक लग रहा है। जो आपका रम्य वातावरण में आप बैठे हैं वो आपको बहुत मन मोह रहा है। आप बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं उस नदी के पानी से, और जो ध्वनि सुन रहे हैं आप उससे। अब धीरे धीरे ये इमेजिन कीजिए अपने बॉडी में कि जहाँ जहाँ तनाव की गांठें हैं, तनाव आपके शरीर में एक कलर का शेप देख लो, आपके ब्लैक डॉट के जैसे हैं, काली गांठें हो गई हैं आपके, तो आप अपने आप को पूरा का पूरा, जैसे एक स्कैन कैसे करते हैं बॉडी को, वैसे आप खुद एक एक्सरे मशीन की तरह अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे। और स्कैन करते हुए आपको ब्रेन में लगेगा कि कहाँ कहाँ डॉट हैं। ब्रेन देखिए, अपनी आँखें देखिए, अपने अंतर्मन से अपने नाक के पास में देखिए, अपने साइनस के पॉइंट देखिए, अपने कान के पास देखिए, अपना थॉट देखिए, थ्रॉट देखिए। इसके बाद में आप अपना चेस्ट एरिया देखिए, लंग्स देखिए आपने, और हार्ट आइए, स्टमक देखिए, लीवर देखिए, पैनक्रियाज देखिए, स्टमक देखिए, किडनी देखिए, जो भी आपके पास अवेलेबल अंग हैं उन सबको देखिए। आप लिम्स देखिए, अपने शोल्डर देखिए, सब जॉइंट्स देखिए, सब जॉइंट्स के पेन देखिए, थाई देखिए, लेग्स देखिए। जहाँ जहाँ पेन होगा वहाँ वहाँ ब्लैक डॉट जमा होगा, बॉडी ने उसमें वैसे सब जमा करके रखा। अब आप अपनी बॉडी को एक मैसेज दीजिए कि आई एम कलेक्टिंग ऑल दिस ब्लैक डॉट्स, और जो भी गांठें हैं काली, उन सबको मैं जमा कर रहा हूँ और अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा हूँ। आपकी बॉडी का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है, और आपके हाथ में जब वो मुट्ठी में पूरी ब्लैक गांठें आ गई, आपने वो नदी के पास खड़ा है और वो पूरी गांठें एक पाउडर के फॉर्म में हो गई अभी। और उस जो हाथ की मुट्ठी को जैसे ही आप उल्टा करते हो और आप मुट्ठी खोल देते हो, तो आपका पदार्थ जो भी है नीचे गिर जाएगा, नदी में चला जाएगा वो। अब इमेजिन कीजिए कि जितना भी आपने जमा किया था वो सब, सर से लेके पैर तक जितना भी पेन था, जितना तनाव था, वो सब धीरे धीरे आपके यहाँ से शेड हो रहा है, वो निकल रहा है, बाहर जा रहा है। और बाहर जाते जाते आपको एक आनंद की अनुभूति हो रही है, ऊपर से डिवाइन एनर्जी आ रही है जो कि आपको संचरण कर रही है। और धीरे धीरे वो पॉइजन, इमोशनल पॉइजन, जो हर्ट था, जो पेन है, बीपी है, ब्लड प्रेशर की जो त्रास है, जो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई हैं, क्योंकि ह्यूमन सेल्स जो हैं उनको बीमार पड़ने की आदत नहीं होती है। उनको मालूम नहीं रहता है कि वो बीमार पड़ सकते हैं क्या। ये हमारे थॉट ही होते हैं। जब भी कभी किसी को हर्ट हुआ है, कहीं किसी को भावनात्मक, क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल पॉइजन आता है, कि किसी को कुछ बोल देता है, बुरा बोला हुआ रहता है, उसकी वजह से सब बीमारियां जन्म लेती हैं। और तनाव इन सब में बहुत बड़ा मेजर रोल कर देता है बाद में, और उसकी वजह से बहुत सारे पेन जनरेट होते हैं। हार्ट का इशू हो जाता है, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि आप खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो आपके, इसकी वजह से आपकी आर्टरियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। आपके आपस में न्यूरॉन्स बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो पेन है वो बीच में फंसा हुआ है, तो न्यूरॉन्स बात नहीं करते हैं आपस में। आज मैं उन न्यूरॉन्स को हंसा के दिखाता हूँ। अभी वो जैसे ही आपने टॉक्सिन निकाला था अपने हाथ से, वैसे ही पूरे बॉडी से टॉक्सिन होके वो आपके पैर जो नदी में हैं उनको फील कीजिए, और पूरा का पूरा टॉक्सिन बाहर जा रहा है, कंप्लीटली बाहर जा रहा है। और ऊपर से डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है, आपको देख के मुस्कुरा रही है। वहीं से आपको पूरा आशीर्वाद आ रहा है, 7 कलर में पूरा आशीर्वाद आ रहा है, आशीर्वाद आ रहा है। इंद्रधनुष के 7 कलर हैं, वैसे ही सातों कलर में आपके ब्रेन के ऊपर के पॉइंट से वो आशीर्वाद आपको एंटर हो रहा है। और वैसे ही क्यों एंटर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अपने इमोशनल पॉइजन, तनाव, एंग्जाइटी और पेन को छोड़ दिया है, उसको जाने दिया है। उसको वो जा रहा है, जितनी जगह से वो जाते जाएगा उतनी जगह पे वो पूरा का पूरा डिवाइन एनर्जी आपको हील करते जाएगी, आपको ठीक करते जाएगी। आपके तनाव, आपका सर दर्द, आपका पेन, आपके ब्लॉकेज, और जो इंटरनल सेल्स में जो भी डिजीज़ेस रहेगा, उनको प्रेशर, तनाव के कारण जो भी प्रॉब्लम आई, उन सब सेल्स को मैंने खुश कर दिया है। यही आप इमेजिन कीजिए। आपके 60 बिलियन ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो बहुत खुश हैं, और आपके पास में हर एक जो न्यूरॉन्स है उसकी कैपेसिटी है कुछ 512 GB की कैपेसिटी है। तो आपके पास में ब्रेन मतलब एक
एंड बहुत बड़ा कंप्यूटर है, क्योंकि ये यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। जितनी कैपेसिटी यूनिवर्स के पास है वो सब कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल है, और उसी कैपेसिटी का यूज़ करते हुए उस मैसेज को जो गलती से आ गए थे उसको हमने फ्री कर दिया है यहाँ पे, और कम्प्लीटली उसका आनंद लीजिए आप। अभी इसमें 2 मिनट के लिए आप बैठे रहिए और एकदम आनंद लीजिए कि पूरा का पूरा जहर आपका जो भी था, तकलीफ़ थी, पेन था, वो सब कुछ बाहर जा रहा है, सब कुछ बाहर जा रहा है, कंटिन्यू बाहर जा रहा है। अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अपने आप को फ़ील कीजिए, आनंद कीजिए और स्माइल कीजिए कि वाह! कितनी अच्छी फ़ीलिंग है। मेरे शरीर में एक भी प्रॉब्लम नहीं रही है। मैं एकदम पूर्णतः स्वस्थ हूँ। जैसा मैं 10 साल की उम्र में हँसता, खेलता था, कूदता था, वही एनर्जी सेम, पूरा एक्साइटमेंट, फुल एक्साइटमेंट। आप फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ में जंप कर रहे हैं अपने आप को, आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपना मनपसंद गेम खेल रहे हैं, आप चिड़ी बल्ला खेल रहे हैं। आपको जो गेम बचपन के पसंद थे वो सब याद आके आप खेल रहे हैं उनको। यही आनंद लीजिए, आप अपने बचपन में बैठे हैं, यही सोचिए इन 2 मिनटों में। इसके जो भी आपके आयाम में याद आ रहा है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो डियर फ्रेंड थे आपके 10 इयर्स 12 इयर्स के पास में, जो भी अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ आपने समय बिताया, वो सब समय आप अभी जी रहे हो इसी में। इतने में जिनके साथ में, उनके साथ में कभी कुछ आपने मिस्टेक की रहेगी, मिसचीफ्स की रहेगी, वो सब आप रिकलेक्ट कीजिए और उसी में आप बैठे रहिए। आनंद लीजिए कि आपने कैसे अपने दोस्तों को छलते थे, आप मज़ा करते थे उनके साथ में, एन्जॉय करते थे फुल। और धीरे धीरे अभी आपका पूरा का पूरा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। आप 100% पेन से मुक्त हैं, आप 100% अपने डिजीज़ से मुक्त हैं, आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। और अभी इसी के लिए आपको 2 मिनट के लिए जो अगला है आपको फ़ील करना है, उतना एक्साइटमेंट जितना अभी मैंने बोला कि आपको पूरे स्वस्थ हो आप, एकदम स्वस्थ, एकदम हेल्दी, जिसमें कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी नई चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके लिए अलर्ट भी हैं कि कौन सी अच्छी चीज़ है जिसको मैं सुन के अंदर लूँ, और कौन सी बुरी चीज़ है उसको मैं आने ही नहीं दूँ अंदर। ये आपका थॉट प्रोसेस है और इसको मैं आपको देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ईज़ी चीज़ है। आप बार बार करेंगे इस प्रैक्टिस को तो आप जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। और जब भी मेरी सहायता लगे तो आप मुझे याद कर सकते हैं मेरे चैनल लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस पर। और इसी के साथ में मैं आपको, अब जिस आप स्टेट में बैठे हैं उसी में आनंद लेते जाइए आनंद, डीपर और डीपर और डीपर आनंद, आनंद ही आनंद। तो चारों तरफ आनंद, वातावरण रम्य है, सुंदर सुगंध फैली हुई है, एक हल्का सा म्यूज़िक बज रहा है जो आपको पसंद है, और चारों तरफ शांति है, और पक्षियों के कलरव की ध्वनि में आप आनंद ये महसूस कर रहे हैं अपने आप को। यू आर फीलिंग लाइक यू आर इन हेवन, and you are enjoying everything whatever is available, and you are healthy and prosperous। और अब समय है कि आप उसको, जब एन्जॉयमेंट आपका पूरा होता है तो जिसने आपको एन्जॉयमेंट दिया है, यूनिवर्स ने, जो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको थैंक्स बोलना है। वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ योर गॉड, योर गुरु, योर मेंटर, जिससे भी आप ये मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं उसको थैंक्स बोलिए। जो फ्रेंड्स आपको इसमें दिखे क्लिप में उनको थैंक्स बोलिए, जो मौसम आपको दिखा उसको थैंक्स बोलिए, जिस नदी ने आपको जहर आपसे दूर लेके गई उस नदी को थैंक्स बोलिए कि हाँ, मेरा पेन सब ख़त्म कर दिया इस नदी ने, और मैं सबको थैंकफुल हूँ, मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एवरीथिंग, टू यूनिवर्स। अपनी तरफ से इतना थैंक्स बोलिए कि जितना आपने रिसीव किया उसका 10 टाइम्स अबंडेंस में आप उनको थैंक्स बोल रहे हैं। और इस थैंक्स के साथ, ग्रेटिट्यूड के इफ़ेक्ट के साथ में, डिवाइन आपको समृद्धि और हेल्थ दोनों प्रोवाइड करवा रही है, अनंत काल तक प्रोवाइड कराती रहेगी, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी कमी नहीं है। खाली कमी है तो आपके पास में स्पेस की कमी है। आपका जो भावनात्मक जहर फंसा हुआ है उसको आपने निकाला और उसकी जगह पे आपकी एनर्जी और इसने ले ली है, हेल्थ ने ले ली है, और अब ये फिक्स रहेगी आपके पास, परमानेंटली है, और इसको आप एंजॉय कीजिए। इसी के साथ में मैं अपना ये छोटा सा सेशन 15 मिनट का समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आनंद लीजिए। लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस विथ मनीष व्यास। थैंक यू सो मच।